एक किस्म से स्टडी तो सारी पद्धति करवा दी, नाड़ी से लेकर केपी से लेकर पाराशरी, जिनसे पढ़ा। फिर आप पता नहीं, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, एक हुए थे मिस्टर एस.के. मेहता, जिनको कि के.एन. राव जी भी कहते थे कि वो गारंटीड एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके पास जाके भी, क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर मानता था कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तो सीखा उनसे भी। वो एक धारा थी, लोगों का भला करना चाहता था, डकैत बनना चाहता था, परंतु देखा, पिताजी ने कहा ब्राह्मण है, खाने का शौक है तुझे? मैंने हाँ जी है। तो एक काम कर, होटल मैनेजमेंट कर ले, होटलों में काम कर ले। तो दिल्ली के पूसा से, जो कि आज एशिया का नंबर बेस्ट होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर भी रहा 5 स्टार होटल का। 10वां चंद्रमा है तो क्या करूँगा, करना ही पड़ेगा। मुझसे पूछा भी गया इंटरव्यू के अंदर, तो मैंने अपनी हॉबीज में लिखा है एस्ट्रोलॉजी। तो वो पुराने ICS थे, उन्होंने पूछा तुम्हें पता है तुम क्या करोगे? मैंने कहा जी इतना मालूम कि मैं खुश करूंगा लोगों को। आपकी जानकारी से उसके लिए, उससे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी हो आया, कोर्स भी किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। शुक्र 11वें बैठा है तो क्या होगा प्रभु जी, करना ही पड़ेगा। परंतु इंडस्ट्री पसंद नहीं आई, बड़ी गंदी लगी, तो छोड़े आया। जानने की इच्छा थी आध्यात्म क्या है। आज अंग्रेजी के शब्द बोलूंगा दोस्त, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, जिसको कि हम अगर देखा जाए अपने संस्कृत में कहते हैं नैमित्तिक धर्म और सनातन धर्म। रिलीजन जो है वो नैमित्तिक धर्म है, और स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है वो सनातन धर्म। तो प्रश्न थे, एक हमारे मित्र के मामा जी थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा के अंदर, वो नौकरी करते थे, परंतु बड़े सेटिस्फाइड व्यक्ति थे, बड़े रेयर देखे मैंने ऐसे। उन्होंने मुझे एक चीज कही कि बेटा, शिव जी की तुझे बड़ी उपासना करी है, पिछले जन्म में तू जो उनसे मांगेगा मिल जाएगा। तो क्योंकि ज्योतिष थोड़ा पढ़ चुका था, तो मुझे मालूम था जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, क्यों चक्कर में पढ़ूं। तो मैं शिव जी से पूछता था, मुझे ये बताओ आप, मेरे को ये जानना है कि मैं पूरे जीवन, उस टाइम मैं 17-18 साल का था, मैं पूरा जीवन मेहनत करूंगा, कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा ठीक है, परंतु मेहनत करके बहुत चीज़ों को जोड़ूंगा, घर आएगा, बंगला आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ होगा, परंतु अंत में मृत्यु के समय में इतनी मेहनत करने के बाद मैं जीरो हो जाऊंगा, ये मैं होने को तैयार नहीं हूं। क्या जीवन का अंतिम सबका पड़ाव यही रहेगा कि वो दिवालिया निकलेगा? मेरा उनसे यही अनुरोध था कि मुझे इस पे गाइड करिए। 70 के दशक के अंदर शुरुआत की बात है, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, बहुत अच्छा भी खेलता था। तो मुझे कहा गया कि मेरे उस टाइम जो क्रिकेट खेलते थे वो क्लर्क बनते थे बैंकों में। अजीत वाडेकर क्लर्क था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, बोलते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो फिर बहस हो गई उनसे, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा मुझे वो तरीका बताओ कि मैं क्लर्क रह जाऊं तो भी खुश रहूं और सफल कहलाऊं, हेड क्लर्क बनूं तो सुखी रहूं और सफल कहलाऊं, अगर जनरल मैनेजर बनूं तो भी मैं सुखी रहूं और सफल कहलाऊं। आपकी जानकारी के लिए मैं 5 स्टार का जनरल मैनेजर रह चुका हूं, और यंगेस्ट जनरल मैनेजर था वर्ल्ड के अंदर। सिर्फ भगवत गीता के जोर पे मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था मैं कभी फेल नहीं हो सकता, जो व्यक्ति भगवत गीता जानता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, और ये मैंने सिद्ध किया था। मैंने कहा मेरा CV नहीं देखोगे, मेरा इंटरव्यू लो, उसके बाद CV दिखाऊंगा। व्यक्ति ने मुझे उसी टाइम कह दिया कि यस, इंटरव्यू के बाद यू आर क्लियर्ड। मैंने CV देखोगे? तो नहीं देखूंगा। जब और मैंने कहा अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तब भी मैं खुश रहूं और सफल रहूं, ये तरीका बताओ। तो पिताजी का एक चीज तो बहुत अच्छी मिली, उन्होंने कहा ये ज्ञान भगवत गीता में है, ये ज्ञान भगवत गीता में। आपकी जानकारी के लिए मैंने 48 ट्रांसलेशन पढ़ी थी भगवत गीता की, पढ़ता रहता था, ज्योतिष भी पढ़ता था। आज भी मेरे ख्याल से मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 550 ज्योतिषी किताबें होंगी।
तो परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर जो 99% जो आपके अनुवाद है ना प्रभु जी, वो ज्ञानियों के हैं, ध्यानियों के हैं, योगियों के हैं, परंतु भक्त का अनुवाद नहीं है, आराम से उपलब्ध नहीं है। और गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं बड़े स्पष्ट रूप में, भक्त्या माम अभिजानति, बड़ी सरल संस्कृत है, भक्त्या भक्ति ही मुझे जान सकता है। ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, योगी नहीं, कौन जान सकता है? सिर्फ भक्ति मुझे जान सकता है। तब मेरे हाथ लगी श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता, जब पढ़ी तो सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। डिसाइड कर लिया कि मेरा जीवन यही है, लोगों का भला करना है, तो यही एक तरीका है। क्योंकि कॉलेज के समय मेरे कुछ दोस्त बने ऐसे जो कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बच्चे थे, पिताजी मिनिस्टर थे, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पिताजी को सोने की गोली खानी पड़ती थी। वो इतने ब्रिलियंट थे प्रभु जी, जिनकी मैं नाम नहीं लूंगा। उनका बड़ा भाई, मेरे दोस्त का बड़ा भाई, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है प्रभु जी। 12वीं पास थे वो, परंतु IIM के अंदर लेक्चर देते थे फाइनेंस पे। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। उन्होंने कहा था, बेटा मैंने पैसा सब जगह ऐसा लगा दिया है दुनिया में, 7 पुश्तों तक तो मैं चिंता नहीं होगी। परंतु उनको भी सोने की गोली खानी पड़ती थी। तब ये आया कि हाँ पैसा चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके पास 2 रोटी की कमाई नहीं है, उसका मतलब उसने पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं कि वो 2 रोटी नहीं मिल रही उसको। ये भगवान का किया करा नहीं है, ये हमारा अपना किया कराया है। और जो जन्म पत्री का जो खाका का बनाते हैं हम, कुंडली बनाते हैं, वो क्या एक्सरे है पिछले जन्म का। क्या है वो? पिछले जन्म का एक्सरे है। KN राव जी से एक बार मिला मैं जाके, डिवोटी लेके गए मुझे उनके पास, तो मुझे उन्होंने साफ मुंह पे कहा, आपका क्या देखें, ये तो पिछले जन्म का एक्सरे है, तुमने पता नहीं कितना फ्रैक्चर सही कर लिया और कितना बच गया है। ठीक है, तब भी देखता हूं, परंतु फायदा नहीं है कि तुमने पापों को कितना काट दिया है, कितना कम कर दिया है। तब जीवन में आया कि इसके लिए सारे उत्तर। ये गरीब पैदा क्यों होता है? मैं नहीं कहता मैं गरीब पैदा हुआ था, नहीं हुआ था। ऐसे घर में पैदा हुआ जब गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर बचपन से देखे, परंतु ये सोचता था कि ये गरीब क्यों है, ये पत्थर क्यों तोड़ रहा है रोड पर, क्या कारण है इसका। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हमारे आध्यात्म में है। इसका प्रश्न का उत्तर फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है। और ये प्रश्न कल ही मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो एक युवती थी, माता जी ने पूछा मुझसे कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। तो मैंने एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा पता है आपको एक चीज, हमारे शास्त्र मुक्ति की बात करते हैं। अगर अभी मुक्त नहीं हो तो बंधन में हो, और बंधन में जेल में होते हो, बंधन में बाहर नहीं होते। बंधन का कारण है जेल, उसको जेल कहते हैं। तो मैंने कहा मैं भी क्रिमिनल हूं, आप सब क्रिमिनल हैं जो जहां हैं, परंतु कई लोग निकलना चाह रहे हैं और कई लोग अपनी यही फर्स्ट क्लास सेल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जेल से निकल, इस बंधन से निकल। तब मन में आया कि हाँ यही करना है। तो अब अध्यात्म क्या है, ये प्रश्न 8वें अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान से अर्जुन ने किया है। अध्यात्म क्या है, बड़ा क्लियर उत्तर दिया है। अध्यात्म आत्मा के स्वभाव को समझना ही आध्यात्म है। अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हैं तो समझिए, शरीर और मन ये दोनों बात कर रहा है शरीर की, आध्यात्म बात करता है आत्मा की। हम लोग उपाय से शरीर के कष्ट दूर कर सकते हैं, परंतु आत्मा को कैसे निकालोगे। इसलिए आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि शरीर तो सही रखना पड़ेगा, उसके बगैर हम आत्मा की प्रगति नहीं कर सकते। जैसे मुझे आज यहां से गोवर्धन जाना है, आपके यहाँ इसके बाद मैं गोवर्धन जाऊंगा, तो गोवर्धन जी जाना है तो मेरी गाड़ी सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए प्रभु जी? गाड़ी सही होनी चाहिए। परंतु मैं सारा समय गाड़ी में लगा दूं तो इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकता। मेरे को जाना है। तो अध्यात्म क्या है, हम लोग सब भौतिक यात्रा पे नहीं हैं,
भौतिक यात्रा शमशान पे खत्म हो जाती है, परंतु हमारी यात्रा खत्म नहीं होती। अभी 2 दिन पहले एबीपी वालों ने कुछ इंटरव्यू रखा था, उसमें हमारी ये चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा सनातन धर्म को बचाएं कैसे, धर्म परिवर्तन रोकें कैसे। तो हमने उनसे एक ही चीज कही कि धर्म का कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। धर्म था, धर्म है और धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है, अर्थ क्या है सनातन धर्म का? तो सनातन धर्म और आध्यात्म और योग ये सब पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा, इनमें कोई भेद नहीं है। तो मैं यहां चर्चा करने आया हूं आपसे आध्यात्म की। मुझे बोला गया कि स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी में तो आप पारंगत है, स्पिरिचुअलिटी को 42 साल से पढ़ा रहा हूं प्रभु जी। मैं आज 68 साल की उम्र चल रही है मेरी, 26 साल की उम्र में ये पढ़ाई शुरू करी थी। पढ़ाई तो पहले शुरू कर दी थी, तो परंतु गुरु, जब तक गुरु के पास नहीं जाओ पढ़ाई नहीं होती, तो पढ़ाई शुरू करी थी। आज 42 साल हो गए, यही चर्चा कर रहा हूं। तो हमारी उनसे यही थी, आपसे भी मेरा यही अनुरोध है। जन्म पत्री की बात करते हैं तो पुनर्जन्म को तो मानना ही पड़ेगा। अगर यदि नहीं मानते हैं तो फिर जन्म पत्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए उसकी भौतिक तो देखो, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्यान रखो, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्यान रखिए। भगवत गीता जो कि समस्त वेदों का सार बताया है, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन के 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने एक ही स्वर में कहा है कि समस्त वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता में है। परंतु आज हमारी दुर्दशा देखिए, हमें ही नहीं मालूम कि भगवत गीता होती क्या है। मेरे को कई बार लोग कहते हैं अरे प्रभु जी बड़ा मुश्किल है समझना। मैं नहीं जी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अरे भगवान से कृपालु कौन होता है, तो क्या वो कोई हमें ऐसी चीज देंगे जो हमें समझ में नहीं आए? गड़बड़ हम में है, गड़बड़ समझाने वाले में है। घुमाएंगे तो कैसे काम चलेगा प्रभु जी? बिल्कुल सीधी है। मैं तो कोई बचपन से आध्यात्म करता हुआ तो आया नहीं था, हमें तो पिताजी ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो इसलिए भगवत गीता की शुरुआत क्या होती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, ध्यान रखिएगा एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, मेरे लिए अच्छा क्या है नहीं, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है बताइए। और निश्चित रूप में बताना, मुझे ऑल्टरनेटिव्स तो दो, परंतु उसको सिद्ध करो कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। और क्या कहा, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, में आपका शिष्य हूं, शरणागत शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। तो पहली चीज क्या बताई भगवान ने कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आज ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। आपकी जानकारी के लिए जितने की टॉप साइंटिस्ट है ना प्रभु जी वर्ल्ड के, आइंस्टाइन तक ने ये बात कही है कि निकला तो मैं सत्य जानने के लिए कि सत्य क्या है, परंतु रास्ता भटक गया, परंतु रास्ता भटक गया। आप लोग सब सत्य जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सत्य तो सनातन है, और जो चीज सनातन है वही तो आपको आनंद दे सकती है। जो सनातन नहीं है वो आनंद कैसे देगी? भगवत गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये जो पूरी जगत है ये दुखों का घर है। क्यों? क्योंकि अशाश्वत है, टेम्पररी है। पहली चीज क्या करी? आइडेंटिटी क्राइसिस था अर्जुन का।
व्यक्तिगत अपने आप को भूल गया था कि मैं हूं कौन। मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर जैसे लोग, मेरे पितामह, भीष्म पितामह मेरे गुरु तुल्य, द्रोणाचार्य, गुरुजन, इनका सबको मुझे मारना पड़ेगा। भगवान ने पहली चीज क्या कही? किसको मारेगा? मारेगा किसको तू? पहले तो अपने आप को पहचान। तो सनातन धर्म का पहला असूल है कि मैं शरीर हूं और आत्मा हूं और शरीर धारण करता रहूंगा जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। हमारे सबका जहां पे जो बैठे हैं, जो यहां बैठे नहीं हैं, एक ही लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति, दुखों से निदान। कि कैसे दुखों को दूर कर दें, कैसे आनंद को प्राप्त करें। और इसका पूरा भगवत गीता के अंदर यही चीजें चली हैं कि आत्मा की प्रगति कैसे हो। और योग क्या है? योग बड़ा सरल शब्द है, युज शब्द से आया है संस्कृत के। युज का मतलब होता है जोड़ना। क्या है अर्थ? जोड़ना। किससे जोड़ना भाई? किससे जोड़ना है हम अपने आप को? हमारा जो संबंध हम अपने भगवान कृष्ण से, राम जी से भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करके अपने आप को भगवान से जोड़ना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये आध्यात्म कहता है, ये भगवान कहते हैं जिन्होंने इसकी सृष्टि की रचना करी है। उद्देश्य आपको किसी और ज्ञान से नहीं पता लगेगा, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष है, वेदों का 6 अंगों में से एक अंग माना जाता है, परंतु अगर ज्योतिष का उपयोग आत्मा की प्रगति के लिए नहीं किया गया तो वो वेस्ट है। मेरे पास फोन आते हैं कई बार कि गुरुजी बताइए कंसंट्रेशन कैसे हम बनाएं। मैंने कहा पहले बता मुझे कंसंट्रेशन क्यों बनाना चाहता है बेटा? कहीं शार्प शूटर तो नहीं है कि कंसंट्रेशन से मार देगा गोली? या तो कंसंट्रेशन करके खूब पैसे कमा के इंद्र तृप्ति करके अगले जन्म में नरक में जाएगा। तो अब मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाती है। क्यों करना चाहता है? क्यों चाहता है पैसे? क्यों चाहता है यश? क्या करने के लिए? शोषण करने के लिए? देखिए, ध्यान रखिएगा, आनंद में कभी शोषण नहीं होता और मजे में शोषण के सिवा और कुछ होता नहीं। मजा वो सुख है जो आता है और जाता है और वो भारी होता है। आनंद वो है जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आध्यात्म बात करता है और आज सब के सब इसी उद्देश्य से है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त हो। मैं ऐसा घर बनाऊं जिसमें 7 जन्मों तक मेरे बच्चे लोग जो हैं वो आते रहे, साथ पूछते हैं चले। मैंने कहा बेटा अगर भक्ति नहीं करी तो यहीं कॉकरोच का जन्म होगा, यहीं आएगा चूहा बन के, फिर तुझे वही तेरे परिवार जन मारने के चक्कर में घूमेंगे। हाँ जी, ये हमारा लॉ ऑफ कर्मा है, थ्योरी ऑफ कर्मा नहीं है, ध्यान रखना। ये लॉ है, कानून है। थ्योरी का मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए, पुनर्जन्म, सनातन धर्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ये तीनों मानते हैं। बुद्धिज्म तक मानता है जबकि वो आत्मा नहीं मानता, वो बात अलग है, परंतु वो भी मानता है कि कोई चीज है जो दोबारा जन्म लेती है। कभी विचार किया, कभी सोचा नहीं, कभी विचार और सोचा नहीं। उसका कारण बताऊं? सोचते हैं तो मृत्यु बहुत दूर पड़ी है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। प्रभु जी आपकी क्या एज हो गई? 54। शादी हुए कितने साल हो गए? 20 years। 30 ऐसे निकल गए। 30 साल ऐसे निकल गए, 3 चुटकी में जिंदगी निकल गई। कभी सोचा, कभी विचार किया, काल को समझने की जानने की कोशिश करी? कैसे निकले प्रभु जी 30 साल? क्यों निकल गए? जो कम उम्र के हैं वो 10 साल को देखें, 5 साल को पीछे देखें।
हम कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं IIT से भी जाता हूँ, IIM से भी जाता हूँ, से भी जाता हूँ, मैं बच्चों से ही पूछता हूँ, मैंने बेटा पिछले 5 साल से कैसे निकले? बोलते सर ऐसे निकल गए। मैंने 20 चुटकी में जिंदगी निकल गई। और हम सोचते हैं बहुत दूर है। अरे नहीं है, समय नहीं है प्रभु जी। जब मैं लोगों को भक्ति के लिए बोलता हूँ करो कुछ, बोलते प्रभु जी समय नहीं है। मैंने कहा बेटा जब यमराज का नोटिस आएगा तो वो समय नहीं देता, तो कभी भी आ जाता है। तो समय की गति समझिए। आपको जन्मपत्री बनाने से पहले समय लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कि समय बता भाई। परंतु अभी भी ज्योतिष के सर्कलों में यही है कि समय कौन सा माना जाए। बहुत बड़ा मुझे याद है, क्योंकि पहले आज से 30-40 साल पहले इसमें बड़ी चर्चा करा करता था। तो समय कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे निकलेगा प्रभु जी। अभी मेरा टाइम हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैं यात्रा ऐसी कहता हूँ, जब मैं निकलता हूँ गोवर्धन से तो हमारी धर्म पत्नी है, उन्होंने भी LLM किया हुआ है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाती थी और पढ़ती थी। 4 ग्रहों का योग है लगन में, तो समझ लो। और वो भी कहाँ, मकर के अंदर मंगल भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है। इसीलिए क्रिमिनल लॉयर थी। क्या थी? क्रिमिनल लॉयर थी और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद लेक्चर दिया करती थी मुंबई में। जिस दिन पता लगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब साइड में रख के भगवान की सेवा में लग गई। क्योंकि सनातन धर्म फैलाने के लिए भी कुछ लोगों को पूरा जुटना पड़ेगा प्रभु। जैसे देश की रक्षा करने के लिए होमगार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको आर्मी चाहिए जो कि 24 आवर्स डेडिकेटेड है देश की रक्षा करने के लिए। इसलिए कई बार हमसे लोग कहते हैं अरे माता पिता को छोड़ दिया। अरे उस फौजी से पूछो, उसने माता पिता नहीं पत्नी को छोड़ दिया। मेरा खुद का बुआ जी का लड़का 27 साल का, वाइफ प्रेग्नेंट, कश्मीर के अंदर टेररिस्टों के साथ मुठभेड़ के अंदर मारा गया। मैंने कहा अगर वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा होता कि वो प्रेग्नेंट है, मैं क्यों जाऊं, तो बचा पाता।